नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आपके जीवन में एक ना एक बार ऐसा हुआ होगा कि किसी पर आपने भरोसा किया हो, लेकिन फिर उसी ने आपको धोखा दे दिया। ये चीज अक्सर उन लोगों के साथ होती है जिन्हें लोगों की पहचान नहीं होती है। यदि आपको थोड़ी बहुत भी पहचान हो तो आप ऐसे लोगों को शुरुआत में ही जानकर उनसे दूर हो सकते हैं, ताकि आप धोखा ना खा सको। क्योंकि जब हम एक व्यक्ति से धोखा खा लेते हैं तो फिर हम बाकी लोगों से भी दूरी बनाना शुरू कर देते हैं और आसानी से लोगों पर विश्वास नहीं कर पाते हैं, जिसका नुकसान कभी कभी ये भी हो जाता है कि हम अच्छे लोगों को इसी डर से खो देते हैं कि कहीं ये भी हमारे साथ उसी तरह न कर दे। क्योंकि हमारे देश में एक कहावत है कि दूध का जला छाछ में भी फूंक मारकर पीता है। इसलिए आपको भी किसी से मित्रता या किसी से रिश्ता बनाने से पहले कुछ जानकारी जरूर होनी चाहिए। आज हम आपको ऐसे ही लोगों की पहचान कराएंगे और आप भी हमें बताना कि जिसने आपको धोखा दिया है उसमें ये आदतें थीं या नहीं। तो चलो शुरू करते। सुकरात कहते हैं कि यदि आपके जीवन में एक अच्छा दोस्त या एक वफादार जीवन साथी है तो आपकी जिंदगी किसी स्वर्ग से कम नहीं है। लेकिन आप सब लोग जानते हैं कि हमारी जिंदगी में बहुत से ऐसे लोग आ ही जाते हैं जिनके आने पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। अब यदि कोई व्यक्ति आपके जीवन में आ गया है और उसमें ये कमियां हैं जो हम बताने जा रहे हैं, तो उससे दूर हो जाओ, ताकि आप अपनी जिंदगी में उनकी वजह से आने वाली परेशानी से खुद को बचा सको। पहला व्यक्ति है जो आपके सामने आपकी तारीफ करे और आपसे दूर होते ही आपका बुरा चाहे। लेकिन होता क्या है कि कोई हमारे बाद हमारे बारे में क्या कह रहा है इसका हमें पता नहीं चलता है। इसलिए आप पहले ऑप्शन को प्राथमिकता दें। यदि कोई ऐसा दोस्त है जो आपकी सिर्फ तारीफ करता है और आपको गलत काम से नहीं रोक रहा है, तो समझ लेना कि वो सिर्फ आपके अच्छे समय में आपका साथ देगा और आपके ऊपर थोड़ा सा भी बुरा समय आने पर ऐसे गायब हो जाएगा जैसे गधे के सर से सींग। आपका सच्चा मित्र वही है जो आपको गलत काम से रोके और वो ये फिक्र न करे कि आपको बुरा लगेगा। लेकिन यदि कोई ऐसा है जो सिर्फ आपको गलत काम से इसीलिए नहीं रोक रहा कि तुम नाराज हो जाओगे, उससे तो सावधान हो जाओ और उसे अपनी जिंदगी से दफा कर दो। दूसरे ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है जो सिर्फ खुद के बारे में सोचे और सिर्फ खुद की ही बातें करते रहे। आपकी जिंदगी में ऐसे लोग भी होंगे जो सिर्फ खुद का ही रोना रोते रहते होंगे। ना उन्हें आपके दुख से कोई मतलब है, ना आपके बुरे समय से। ऐसे स्वार्थी लोगों से दूर रहो, क्योंकि ये लोग कब धोखा दे देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा और आप सोचते रह जाओगे कि ये क्या हुआ। ऐसे लोगों की पहचान आप इस तरह भी कर सकते हैं। आप कुछ दिनों के लिए एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करो कि उन्हें लगे आप पर बुरा समय आ चुका है, आप बेकार हो चुके हैं। आप देखोगे कि जो भी स्वार्थी दोस्त होगा वो आपसे दूर होना शुरू हो जाएगा, और जब वो आपसे दूर होना शुरू कर दे तो आप उसे सरप्राइज दो सच्चाई बताकर, और फिर उसको जिंदगी से डिलीट कर दो। तीसरे ऐसे लोगों से भी आपको खुद को दूर रखना है जिनका खुद पर काबू ना हो, जिन लोगों का खुद की भावना, खुद के क्रोध या कोई और फीलिंग पर नियंत्रण नहीं है, तो आपको उनसे दूरी बनाकर रखनी है। क्योंकि ऐसे लोग किसी को नहीं बख्शते। ये लोग गुस्सा आने पर सबके साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं, और जिस व्यक्ति का खुद की भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रहता है वो दूसरे लोगों की बातों में भी आसानी से आ जाते हैं और अपने रिश्तों को बिगाड़ डाल देते हैं। अब आप ही बताऊं, जो कभी भी रिश्तों को बिगाड़ दे सकता है उसके साथ समय बर्बाद करके क्या फायदा है। चौथा है छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलने वाले लोग। देखो, हमारी जिंदगी में बहुत सी परिस्थिति ऐसी आती हैं कि हमें झूठ बोलना पड्डी डीडी अच्छी जाता है। अगर आप या कोई और मजबूरी में झूठ बोल रहा है या झूठ इसलिए बोल रहा है कि उसका उद्देश्य सकारात्मक है, क्या झूठ बोलने से किसी की जान बच सकती है या किसी और को कोई और फायदा हो सकता है, तो आप झूठ बोल सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बात बात पर झूठ बोलते हैं। ऐसे लोगों को खुद तो नुकसान होता है, साथ ही ये अपने आसपास के लोगों को भी मुसीबत में डालते हैं। पांचवा, उन लोगों से भी आपको दूर रहना है जिन्हें चुगली करने वाला या बातों को इधर उधर करने वाला। यदि आपके किसी दोस्त में इस तरह की कोई आदत है तो पहले उसे समझाओ कि ये एक गंदी आदत है। अगर फिर भी वो ना माने तो उससे दूर हो जाओ, और अगर दूर ना भी हो पाओ तो उन्हें कोई भी ऐसी बात ना बताओ जो किसी और को बताने पर आपके लिए समस्या खड़ी ढीढ़ी कर सकती है।
क्योंकि ऐसा व्यक्ति आपका कितना भी खास हो, वो अपनी आदत से बाज नहीं आएगा और वो बात कहीं ना कहीं जरूर बताएगा, और इस तरह वो आपके संबंध अन्य लोगों से भी खत्म करवा सकता है। और यदि आपके द्वारा बताए गए राज्यों को वो कहीं और बता दे तो आपको बर्बाद भी कर सकता है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आप रामायण में भी देख सकते हैं। अगर रावण का भाई अपने घर के राज्य श्री राम को आकर ना बताता तो उनके लिए रावण को हराना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए आपको भी ऐसे भेदी से दूर रहना है, क्योंकि ऐसा भेदी कब आपकी लंका जला देगा आपको एहसास भी नहीं होगा। अंतिम है धोखा या छल करने वाले लोग। ये एक ऐसी आदत है जो यदि किसी के अंदर आ जाती है तो आसानी से नहीं जाती। यदि आपके किसी मित्र या किसी रिश्तेदार या कोई और आपके परिचित ने आपको कभी छल किया है तो आपको सावधान हो जाना है, क्योंकि ऐसे लोगों की फितरत नहीं बदलती है। अगर आप एक बार धोखा खाकर फिर से उस पर भरोसा करेंगे तो आप बेवकूफ लोग हैं, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि यदि हमसे पहली बार कोई गलती हो जाती है तो वो हम उसे गलती कह सकते हैं, लेकिन यदि वो गलती हम फिर से करते हैं तो वो गलती नहीं होती। उसे आपकी बेवकूफ़ी कहा जाएगा। अब ये आपके ऊपर है कि आप खुद के ऊपर बेवकूफ़ी का टैग लगवाना चाहते हैं या खुद को उस सब से बाहर निकालकर एक बुद्धिमान व्यक्ति की तरह जीना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये थे धोखेबाज या कहूं कि बेकार लोगों की कुछ विशेषताएं। अब यदि आपके किसी दोस्त में ऐसी कमियां हैं तो उसे समझाए। अगर उसे समझ ना आ रहा हो तो उसे ये वीडियो जरूर भेजे ताकि वो खुद को सुधार सके और खुद के जीवन को बेहतर कर सके। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए लाभदायक रही होगी। जय हिंद, जय भारत।